हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि कैसे अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज जो 11 है वो इंस्टॉल कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमारे ये पीसी है, इसके अंदर हमने विंडोज 11 जो है वो इंस्टॉल कर रखी है। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो हम आपको एक बार दिखा देते हैं किस कॉन्फ़िगरेशन का जो पीसी है उसके अंदर हमने विंडोज इंस्टॉल की है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे i5 का 3rd जनरेशन का प्रोसेसर है, 2.9 गीगाहर्ट्ज का। ठीक है, तो ज़्यादा हैवी सिस्टम नहीं है। अगर देखें तो यहाँ DDR3 की रैम लगी हुई है, जो 8 GB की हमने यहाँ पे रैम लगा रखी है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपके पास 2 GB है, 4 GB रैम है, तो बहुत ही आसानी से भी आप इस सिस्टम के अंदर विंडोज 11 का इंस्टॉलेशन कर पाओगे। तो कैसे क्या प्रोसेस आपको करना है इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने वीडियो बनाई कि कैसे आप IS इमेज डाउनलोड करते हैं, और कैसे अगली वीडियो में बताया कैसे उसको बूटेबल बनाते हैं। और ये हमारी तीसरी वीडियो है जिसमें हमने सिखाया गया है कि विंडोज 11 का इंस्टॉल कैसे कर सकते हो, वो भी अनसपोर्टेड पीसी या लैपटॉप के अंदर। तो सबसे पहले हम तो यही बात करेंगे कि हमारे कॉन्फ़िगरेशन क्या क्या थी, हमने आपको दिखा दी। अब सेकंड बात करते हैं कि आपके सिस्टम की मेमोरी किस टाइप की होनी चाहिए, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में ही बात करी थी कि आप JPT और MBR में विंडोज की बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं दो तरीके से। तो यहाँ पे मैं दिस पीसी पे जाऊंगा और यहाँ पे मोर में जाके मैनेज के अंदर चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे को इससे जो सिस्टम है इसकी वो दिखानी है, किस इसकी SSD है जो किस फॉर्मेट में बनी हुई है। ठीक है, उसके बाद डिस्क मैनेजमेंट में जाएंगे, और डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद यहाँ पे जिस डिस्क में हमें विंडोज इंस्टॉल करनी है तो उसके हम राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसकी प्रॉपर्टीज में जाएंगे। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद यहाँ पे वॉल्यूम का ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पे आप देख पाओगे MBR। तो अगर आपने हमारी पहले वाली वीडियो नहीं देखी, उसमें हमने GPT और MBR के बारे में बताया था कि क्या क्या है ये फाइल टाइप, क्या क्या है, कैसे आपको चेक करना है, इस वीडियो में हमने बता दिया। ठीक है, आपको MBR में ही बूटेबल बनानी है। अगर यहाँ पे आपका जिस सिस्टम है जो चल रहा है उसी में आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है तो ठीक है। अगर आपका MBR नहीं है तो उससे पहले मैंने वीडियो में बता चुका, ज्यादा लंबा इस वीडियो को नहीं खींचने वाला। तो सिंपली आपको क्या करना होगा, आप अपना सिस्टम है वो रीस्टार्ट कर लेना है, अगर आप जिस पीसी में डाल रहे हो उसी को। ठीक है, अगर आप दूसरे पीसी में डाल रहे हो तो ऑलरेडी वो रीस्टार्ट हुआ होगा, तो रीस्टार्ट पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपके सिस्टम के बूट की आपको देख लेना है कौन सा मदरबोर्ड है, उस कंपनी के मदरबोर्ड के हिसाब से अलग अलग बूट की होते हैं। तो यहाँ पे मैं चार्ट है वो लगा दूंगा, उससे देख के आप बहुत आसानी से पता लगा सकते हो कि आपके सिस्टम का बूट की क्या है। तो मैं मेरा सिस्टम है रीस्टार्ट कर लेता हूँ, फिर दिखाता हूँ आपके सामने को ऐसा क्या दिखाई देगा। तो दोस्तों, हो सकता है आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई दे। आपने जो पेन ड्राइव है वो लगा रखी है, वो इस टाइप से दिखाई देगी। मैंने ऑलरेडी वो पेन ड्राइव है अपने सिस्टम के अंदर लगा रखी थी, तो यहाँ पे मेरी SanDisk दिखाई दे चुकी है। तो सिंपली SanDisk पे एंड जैसे ही एंटर प्रेस करोगे आपका सिस्टम है जो पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। ठीक है, या फिर आपके सामने हो सकता है ऐसा ही, नहीं तो आपके सामने कुछ ऐसा भी आ सकता है। ठीक है, तो उसके बाद आपको चले जाना है यहाँ पे बूट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देख पाओगे हार्ड ड्राइव BBS। तो इस पे सिंपल क्लिक करना है, और यहाँ पे जो फर्स्ट पे जो बूट सेलेक्ट है सिंपली इस पे एंटर प्रेस करना है, और यहाँ पे आपको SanDisk है वो ओके कर लेना है। ठीक है, तो अब ऐसे में क्या हुआ कि फर्स्ट के ऊपर हमारी पेन ड्राइव है वो आ चुकी है। अब सिंपली यहाँ पे आपको F10 प्रेस करना है और एंटर प्रेस कर देना है। ठीक है, जिससे क्या होगा कि आपका सिस्टम इस पेन ड्राइव से बूट कर जाएगा। तो अगर आपके सामने ऐसा आ रहा है तो ऐसा कर सकते हैं, या फिर स्टार्टिंग में जैसे पेन ड्राइव का नाम आ रहा था सिंपली एंटर प्रेस करके भी जा सकते हो। तो दोस्तों, अगर आपका प्रेस ANE की का ऑप्शन आता है तो जल्दी से आपके कीबोर्ड में प्रेस ANE की कर लेना है, या फिर आपका डायरेक्टली सिस्टम स्टार्ट हो जाता है तो आपको वापस से सेम प्रोसेस करना है, और जैसे ही आप एंटर प्रेस करें कोई भी की प्रेस कर लेनी है आपके कीबोर्ड में से, तो आपकी जो सिस्टम है वो आपकी जो पेन ड्राइव से बूट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे विंडोज 11 का लोगो आ चुका है। सिंपली मैं फ्रेश इंस्टॉल करना सिखा रहा हूँ, फिर भी इसके अंदर हम काफी सारी जानकारी देने वाले हैं आपको, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। तो दोस्तों, थोड़ी देर बाद आपके सामने हो सकता है ऐसा इंटरफेस आ जाए। अब सिंपली आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको कोई चेंजमेंट नहीं करना, सिंपली यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है और वापस से इस पे नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप ये विंडोज इंस्टॉलेशन कर रहे हैं तो इंस्टॉल विंडोज 11 पे क्लिक रहने देना है, और यहाँ पे इसकी टर्म्स है इसको क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे प्रोडक्ट की का ऑप्शन आएगा, तो हमारे पास प्रोडक्ट की नहीं है तो आपको सिंपली आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पे क्लिक करना है और थोड़ी देर यहाँ पे वेट करना है। तो दोस्तों, यहाँ पे सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन आएगा। इसका मतलब क्या होता है कि आप अपने सिस्टम में कौन सी विंडोज इंस्टॉल करना चाह रहे हो, विंडोज 11 प्रो करना चाह रहे हो, विंडोज 11 होम करना चाह रहे हो। इसमें बहुत सारे एडिशन है, आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम विंडोज 11 प्रो के साथ जाएंगे, इस पे सिंपली क्लिक करेंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे अपने सिस्टम की रिक्वायरमेंट को चेक करता है। अगर आप हमने बताई है उस वीडियो को देख के आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाते हो तो आपकी सिस्टम अगर अनसपोर्टेड है तो भी आपकी विंडोज जो 11 है इंस्टॉलेशन करने का प्रोसेस आ जाएगा। ठीक है, सिंपली यहाँ से इसको एक्सेप्ट करते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। और यहाँ पे दोस्तों हमारी पेन जो अपनी हार्ड डिस्क या SSD है उसका पार्टीशन यहाँ पे शो कर देगा।
जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे विंडोज 11 का नाम मैंने अपनी मेमोरी कार्ड का दे रखा है। यहाँ पे डिस्क 00 है जो मेरी एसएसडी है, ठीक है। अगर आपने 2 हार्ड डिस्क लगा रखी है अपने सिस्टम में तो डिस्क 00 और डिस्क 1 और डिस्क 2 आपकी वो होगी पेन ड्राइव, ठीक है। आपको बहुत ही आसानी से देख लेना है। अगर यहाँ पे अब आपको क्या करना होगा, अगर आप फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हो तो सभी चीजों को आपको फॉर्मेट करने की बजाय आपको डिलीट करना है। फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हो तो अगर आप चाहते हो नहीं मेरा पुराना डेटा है वो डिलीट ना हो तो सिंपली आप इसको जो एमबी के पार्टीशन है सभी को आपको एक बार फॉर्मेट कर लेना है। और जैसे कि ये वाला है इसको अगर फॉर्मेट हो रहा है होने देना है, नहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे मैंने पहले वाली वीडियो में ये भी बताया था कि अगर आपने गलत आपका सिस्टम चालू नहीं हुआ, मान लो आपको पता नहीं है आपकी जो जिस कंप्यूटर या लैपटॉप में विंडोज 11 इंस्टॉल कर रहे हो उसका जो एसएसडी या हार्ड डिस्क है वो किस टाइप में बनी हुई है, ठीक है, एमबीआर में है या जीपीटी में है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जैसे कि आप एसएसडी पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं आएगा, ठीक है। या फिर हो सकता है आपका सिस्टम बूट ही ना करे उस पेन ड्राइव को, ठीक है। तो आपको अलग मेथड से ट्राई कर लेना है। जैसे जीपीटी में आपने बनाई है तो उसको एमबीआर में बना लेना है, क्योंकि हो सकता है आपकी जो पेन है जो पहले जो एसएसडी है वो अलग अलग पार्टीशन में बनी हुई हो। या फिर आप अगर न्यू फ्रेश इंस्टॉल कर रहे हो तो एक बार सारा यहाँ पे डेटा डिलीट करके जैसा कि मैं कर रहा हूँ सारा डेटा डिलीट करके भी आप ट्राई कर सकते हो। अगर अलग अलग फॉर्मेट में बनी है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर न्यू इंस्टॉल कर रहे हो तो आप बिल्कुल ही इसको इरेज करके आप इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक। अब मेरे यहाँ डेटा इरेज हो चुका है। अब सिंपली यहाँ पे पार्टीशन बनाना है, ठीक है। पार्टीशन बनाने के लिए सिंपली क्लिक करेंगे यहाँ पे क्रिएट पार्टीशन पे, सिंपली एक इस पे अप्लाई क्लिक कर देंगे। यहाँ पे थोड़ी देर में ऑटोमेटिक मेरे पार्टीशन बन जाएंगे। जैसे कि यहाँ पे एमबी का पार्टीशन बन चुका है। अब यहाँ पे जैसे ही मैं नेक्स्ट करूंगा मेरी विंडोज जो 11 है वो इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। अगर यहाँ पे आपका नेक्स्ट का आइकन शो नहीं कर रहा है तो आप जो फाइल फॉर्मेट है जो आपने यूज किया था विंडो बूटेबल पेन ड्राइव बनाते समय उसको आपको चेंज कर लेना है, ठीक है। इसमें बहुत सारे लोगों को दिक्कत आने वाली है तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर आपका जो सिस्टम है उसको आप रन कर रहे हो उसके अंदर विंडोज इंस्टॉल कर रहे हो तो आप इजीली मैंने बताया कैसे आप चेक कर सकते हो कि उसमें फाइल टाइप जो एसएसडी का है वो एमबीआर में है या जीपीटी में है। या फिर आपका सिस्टम नहीं चल रहा है तो सिंपली आपको सबसे पुराना लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो आपको एमबीआर में रखना है। या फिर लेटेस्ट के कॉन्फ़िगरेशन वाला लैपटॉप या कंप्यूटर है तो उसको जीपीटी में आपको रहने देना है, ठीक है। आपको अगर यहाँ पे नेक्स्ट शो नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर अगर हो सकता है आपका जो सिस्टम है उसके अंदर ये जो पेन ड्राइव है उससे बूट ही ना हो तो आप अपने हिसाब से देख लेना। सिंपली यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे रेडी टू इंस्टॉल का ऑप्शन आ चुका है। सिंपली यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे कि आप देख पा रहे हो इंस्टॉलेशन विंडोज 11, ठीक है। इसको आपको 100% कंप्लीट होने देना है। इस प्रोसेस के अंदर आपका लगभग से 1 घंटा कम से कम लगने वाला है तो आपको प्रॉपर टाइम देना है अपने सिस्टम को। तो मिलते हैं, हमारा ये प्रोसेस लगभग कंप्लीट होने वाला है, तब तक मिलते हैं हम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा जो सिस्टम है वो रीस्टार्ट हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सिस्टम है जो रीस्टार्ट होके वापस से इंस्टॉलेशन के प्रोसेस पे आया है। तो यहाँ पे अगर हमें इंस्टॉलेशन की बात करें 54% कंप्लीट हो चुके हैं तो इसको भी हमें 100% कंप्लीट होने देना है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारे सिस्टम है वापस से ऑन लिख के आ चुका है, जैसा कि हमारे विंडोज इंस्टॉल होने के बाद लिख के आता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना होगा, अपनी कंट्री वगैरह है वहाँ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। तो यहाँ पे मैं इंडिया सेलेक्ट कर लेता हूँ जल्दी से। तो यहाँ पे इंडिया पे क्लिक करके यहाँ से यस कर देना है। और यहाँ पे मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा कि आप अपना जो इंटरनेट है वो आप कनेक्ट ना करें, ठीक है। मैं यहाँ पे स्किप कर देता हूँ, यहाँ पे कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करना था वो। और यहाँ पे आपको कोशिश करना आपका इंटरनेट है वो बिल्कुल भी कनेक्ट ना करे, आई डोंट हैव इंटरनेट के साथ आगे बढ़े। अगर आप इंटरनेट कनेक्ट करते हैं तो आपको यहाँ पे चालू करने में बहुत सारी समस्या आएंगी। तो यहाँ पे आई डोंट हैव इंटरनेट के साथ आगे आपको बढ़ जाना है। यहाँ पे आपका जो सिस्टम है उसका आप नाम दे सकते हो, जो भी आप नाम देना चाहो। तो मैं यहाँ पे अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे कोशिश करना है, यहाँ पे नेक्स्ट कर देना है। यहाँ पे अगर स्पेस अगर नहीं ले, यहाँ पे एक बार तो शायद ले लेगा, हाँ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कई बार अगर क्या है ये नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं हाईलाइट होता तो आपको जो बीच में जैसे मैंने नाम लिखा दीपक यादव तो उसके बीच में जो स्पेस दिया था वो हटा देना है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप पासवर्ड देना चाहो पासवर्ड आप रख सकते हो, वरना खाली नेक्स्ट भी कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे कुछ टर्म्स है, सेटिंग है, इसको यहाँ पे एक्सेप्ट आपको कर लेना है। तो उसके बाद वापस से जस्ट ए मूवमेंट लिख के आया है। और जैसा कि इसका प्रोसेस है वो यहाँ पे स्टार्ट हो चुका है। विंडोज इंस्टॉल होने के बाद जैसा ये अपनी सेटिंग वगैरह दिखाता है
तो इसको कम्प्लीटली दिखाने देते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो हमारे सिस्टम है उसके अंदर विंडोज जो 11 है वो इंस्टॉल हो चुकी है। बहुत ही आसानी से हमने सारा प्रोसेस है उसको बाईपास करके हमारी जो विंडोज है 11 इंस्टॉल कर रही है। अब यहाँ पे मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ अपनी सिस्टम रिक्वायरमेंट क्या है, किस सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन में हमने विंडोज इंस्टॉल किए हैं, तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको बताया सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देते हैं। यहाँ पे मैंने जल्दी से डेस्कटॉप आइकन लगा लिए हैं। हो सकता है आपके सिस्टम में डेस्कटॉप आइकन ना भी लगे, विंडोज एक्टिवेट होने के बाद ही लगे, तो मेरे सिस्टम में यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आई है कि एक्टिवेट करने की, क्योंकि मैंने इंटरनेट से इसको कनेक्ट नहीं किया था। हो सकता है आपके सिस्टम में भी हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पे सिस्टम रिक्वायरमेंट दिखा देते हैं। राइट क्लिक करेंगे यहाँ पे इस पीसी पे और यहाँ पे प्रॉपर्टीज पे जाएंगे। ठीक है, प्रॉपर्टीज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको आसानी से देखने को मिल जाएगी कि आपने किस सिस्टम में विंडोज इंस्टॉल करी है। तो यहाँ पे मैंने i5 थर्ड जनरेशन का, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था, उसी सिस्टम के अंदर विंडोज इंस्टॉल करी है। अगर आपका लैपटॉप है, डेस्कटॉप है, इसमें हमारी इस वीडियो को देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से विंडोज इंस्टॉलेशन करना सीख जाओगे। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।